अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा की सरहद पे एक सराय में बाज़ंतीनी सिपाही और मंगोल आपस में जश्न मना रहे होते हैं और कहते हैं अब बुरसा की तमाम जमीनें हमारी हो चुकी हैं। उन्होंने वहाँ पे खातून और मर्द को बांधा होता है। मंगोल कमांडर कैदी शख्स की जानिब बढ़ते हुए कहता है तो तुम उस्मान के पास भागने वाले थे? हाँ, हमारी अदालत से फरार होना मुमकिन नहीं। ये कहते साथ ही वो शख्स पे टूट पड़ता है। इसलिए में उस शख्स का बेटा वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर अपने बाप की जानिब भागते हुए कहता है मेरे बाबा को छोड़ दो। मगर मंगोल कमांडर उस बच्चे को दबोच लेता है और थप्पड़ मारता है। दूसरा थप्पड़ मारने ही लगता है कि आवाज आती है बच्चे को छोड़ दो। अनजान आवाज सुनते साथ ही मंगोल कमांडर पलटता है तो तुर्कुत बे कुल्हाड़ा लिए बुलंदी पर से नीचे आते हैं और गुस्से से कहते हैं बच्चे को छोड़ दो, मैंने कहा। मंगोल कमांडर पूछता है अरे बुड्ढे कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी के दिन अब थोड़े रह गए हैं, चले जाओ वरना मेरे हाथों अंजाम को पहुंचोगे। ये कहते साथ ही वो बच्चे को तुर्कुत बे की जानिब धकेल देता है। तुर्कुत बे बच्चे को पकड़ते हुए अपने पीछे कर लेते हैं और मंगोल कमांडर उनसे कहता है तुम अपनी गुस्ताखी की कीमत चुकाओगे बूढ़े। यह सुनते साथ ही तुर्कुत बे कमांडर को गले से पकड़ के उठा लेते हैं और फिर उसे जमीन पे पटक देते हैं। साथ ही चौका गिराते हैं और कुल्हाड़ा घुमाते हैं। ये देखते साथ ही काफिर हमलावर होते हैं मगर तने तनहा तुर्कुत बे उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ कुल्हाड़ा घूम रहा होता है। वही पुराने कुल्हाड़े के वार वो एक मंगोल को उठा के मेज पे पटक देते हैं और कुल्हाड़ा उसके पेट में गाड़ देते हैं। मिनटों में यही बाज़ंतीनी और मंगोलों का सफाया हो जाता है और तुर्कुत भी आगे बढ़कर कैदियों को खोलते हैं। तो कैदी शख्स कहता है तुमने हमें नई जिंदगी दी अजनबी, बताओ तुम कौन हो? तो तुर्कुत बे कहते हैं जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, मैं उस्मान सरदार के उन जंगजू में से एक हूँ। बच्चा पूछता है क्या आप उस्मान सरदार को जानते हैं? तुर्कुत बे उससे प्यार करते हुए कहते हैं मैं उन्हें खूब जानता हूँ। फिर उसके बाप से पूछते हैं तुम बताओ क्या तुम बुरसा के बिगड़े हुए निजाम से तंग आकर उस्मान सरदार के पास जाना चाहते थे? तो वो शख्स कहता है बुरसा में शुरू से ही अदल नहीं था और जब से मंगोल आए हैं सारा निजाम बिगड़ गया है। अब हमें सिर्फ उस्मान सरदार ही बचा सकते हैं। तुर्कुत बे उससे कहते हैं परेशान ना हो, मैं तुम्हें उस्मान सरदार के पास भेजूंगा, जाओ और तैयारी करो। ये सुनते साथ ही वो तीनों चले जाते हैं और तुर्कुत बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं ऐ मर्दे मैदान उस्मान, तू अकेला ही कुफार के लश्करों से टकरा जाता है, तन्हा इनसे नबरदाजमा होता है। तुम्हें जो मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं वो तुम्हारे बाबा ने बिना झेली थी। दूसरी तरफ लोकचार ने खाने का मेज तैयार किया होता है। सिपाही ओरहान और अलाउद्दीन को लेकर वहां आते हैं। उन्हें देखते हुए लोकचार कहता है पहले सरदार का एक बेटा था, अब दो हो चुके हैं, बराए करम दस्तरखान पे बैठे। अलाउद्दीन साहब हमारे दस्तरखान के आदी हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कहो जो कहना है मैं सुन रहा हूँ, मगर बात मुख्तसर करो। और लोकचार कहता है तो फिर तुम दोनों इकट्ठे हो ही गए। मंगोलों की ताकत ने दोनों भाइयों को जो खून के प्यासे दुश्मन बन चुके थे फिर से एक कर दिया, मगर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ओरहान कहता है तुमने समझ लिया है कि हम तुम जैसे खबीस सोरों जैसे लगते हैं। हो सकता है कि हमारे दिलों में रंजिश हो, मगर भाई कभी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनता। अलाउद्दीन कहता है तुम जैसे कमीने और जालिम लोग तुर्कों के दुश्मन हैं। और लोकचार कहता है तुम दोनों जबान से बड़े बहादुर बने फिरते हो, मगर अगर तुम दोनों आपस में ना टकराते तो उकाब के पंजों में यूं ना फंसते। ये अलखानी सल्तनत यूं ही लोगों को बांट कर हुकूमत करती है जैसे तुम दोनों को बांटा है। जवाब में ओरहान कहता है तुम मंगोल मशरिक हो या मगरिब, शमाल हो या जुनूब, बताओ जरा कितनी रियासतों में तुम बढ़ चुके हो? हाँ, अरे हाँ, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। तो लोकचार कहता है हम बिखरे से ही मगर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए काफी हैं। अलाउद्दीन कहता है तुम्हारे कितने ही लोग हमारी सरहदों को तोड़ने आए, मगर झुकने से पहले उनका सर काट दिया गया। ये बात तुम याद रखना, अपने बाज़ंतीनी तहादियों से इबरत पकड़ो। ओरहान कहता है वो भी तुम्हारी तरह बड़े बोल बोलते थे, मगर अब उनका हाल क्या है? बस हमारा नाम सुनकर अंधी आग में झुलसने लगते हैं। और लोकचार कहता है इन बरसों में सिर्फ एक आध एलची आया है। क्या तुम समझते हो कि तुम अलखानी सल्तनत की ताकत को जानते हो, समझते हो? इसलिए में कमांडर आकर कहता है ग्लाडियोस की तरफ से वो खबर आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बुरसा अलखानी रियासत की मलकियत बन गया है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन और ओरहान परेशान हो जाते हैं। तो लोकचार खुश होते हुए कहता है आला आला, बहुत आला। फिर आगे बढ़ते हुए उन दोनों के पास आता है और कहता है तुम्हें लगा कि मंगोल फौज का सिपा सालार सरहदी जमीनों में बेकार में आया है, या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक सादा सा एलची हूँ या लोगान की तरह बेमकसद हूँ? मैं अपनी तलवार म्यान से निकाले बगैर सिर्फ सियासत के जरिए बुरसा को अलखानी रियासत की सरजमीन बनाने में कामयाब हो गया हूँ। फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मैं अपनी तलवार को म्यान में वापस नहीं रखूंगा जब तक कि मैं काई कबीले पर हुकूमत ना कर लूँ। यह सुन के ओरहान कहता है हम तुम्हारे इल्म सियासत को तबाह कर देंगे और तुम्हारी तलवार तुम्हारे सर पे गिरा देंगे। लोकचार अलाउद्दीन कहता है ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम बुरसा के मालिक हो, तुम अपनी रूह के मालिक भी नहीं हो, ये जान लो। तो लोकचार कहता है चरवाहे के बेटे, मैं देखूंगा कि मैं जब तुम्हें उलझैतों के पास लेकर जाऊंगा तब भी तुम इतनी ही जुर्रत दिखाओगे। ये कहते साथ ही लोकचार आगे बढ़ जाता है। जंगल में बाला खातून सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन को तलाश कर रही होती है कि हलीमा जैसे ही आगे बढ़ती है बाला खातून एकदम से उसे पीछे खींच लेती है और झाड़ियां हटाकर देखती हैं तो वहां पे एक रस्सी होती है जिसके साथ एक जाल बंधा होता है। बाला खातून हलीमा को पीछे करती
करती हैं और तलवार के वार से रस्सी काट डालती हैं। रस्सी कटते साथ ही एक बड़ी नोकदार लकड़ी उनकी जानिब आती है, जिससे बाला खातून और हलीमा बमुश्किल बचती हैं। ये चीज देखकर बाला खातून कहती है, हम यकीनन उलुगचार के अड्डे के पास हैं, सब होशियार रहो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मंगोल चारों तरफ से निकलते हुए उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर बाला खातून हलीमा से कहती हैं, मेरे पीछे रहो। ये कहते साथ ही बाला खातून मंगोलों पे हमला कर देती हैं। हलीमा भी भरपूर जंगी मारते दिखा रही होती है। ये देखकर बाला खातून बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, ये बहादुरी से लड़ना जानती है। ये कहते साथ ही वो मंगोलों पे टूट पड़ती हैं और आगे बढ़ने वाले मंगोल के गले से तलवार आर पार कर देती हैं। एक तरफ से उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे उन्हें आवाज सुनाई देती है बाला खातून की, मैं अपने बच्चों को बचाए बगैर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब घोड़े उसी जानिब दौड़ा देते हैं। इधर बाला खातून मंगोलों का मुकाबला कर रही होती है, मगर एक साथ कई मंगोल उन पे हमलावर होते हैं। इसलिए में वहां पहुंचने वाले उस्मान साहब मंगोलों पे तीर बरसा देते हैं। ये देखकर बाला खातून बहुत खुश होती हैं और उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़ों से उतरते साथ ही मंगोलों पे टूट पड़ते हैं। इसलिए में एक मंगोल हलीमा की जानिब बढ़ता है तो उस्मान साहब खंजर फेंक कर उसका काम तमाम कर देते हैं। ये देखकर हलीमा खुश होते हुए बाबा बाबा पुकारती है और एक मंगोल को जमीन पे गिरा के उसका काम तमाम कर देती है। फिर वो देखती है कि एक मंगोल पीछे से उस्मान साहब की जानिब आ रहा होता है। वो वही खंजर निकालती है और खंजर फेंक कर उस मंगोल को भी जहन्नुम वासिल कर देती है। हलीमा की जंगी मारते देखकर उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तुरान भी अपने कुल्हाड़े से मंगोलों को मुसलसल काट रहा होता है। बुरहान, अयाज और बाकी सब भी खूब लड़ते हैं और आखिरकार वहां से मंगोलों का सफाया कर देते हैं। हलीमा भागती हुई उस्मान साहब के गले लग जाती है। उस्मान साहब उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो हलीमा कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन जब तक मेरे भाइयों उरहान और अलाउद्दीन को नहीं बचा लेते मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बाला खातून कहती है, उरहान भी उलुगचार के हाथ लग गया है उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। सिपाही एक जख्मी मंगोल को लेकर उस्मान साहब के सामने आते हैं और उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। उस्मान साहब तलवार उस पे तानते हुए कहते हैं, बताओ उलुगचार का बिल कहाँ है? जवाब ना मिलने पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कहाँ है कहाँ है, मेरे बच्चों को उसने कहाँ रखा है? तो सिपाही कहता है, सतह मुर्तफा के पीछे की सरजमीन में। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब तलवार फेंक के उसके गले में गोम देते हैं। फिर बाला खातून से कहते हैं, तुम फिक्र ना करो, हम अपने बच्चों को बचा लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। उधर जिंदान में जेरकुतई उरहान से कहता है, अब बोरसा मंगोलों का है? आप कह रहे हैं कि ग्लाडियोस के कब्जे के बाद ये खानी रियासत बन गया है मेरी शहजादी? उरहान कहता है, मजीद ये कि शहंशाह ग्लाडियोस के खिलाफ है, यही वजह है कि ग्लाडियोस हमारे इत्तेहाद पे एतराज करता है। अलाउद्दीन कहता है, ग्लाडियोस सरहदी इलाकों में अपनी रियासत के झंडे तले लड़ने नहीं आया था, बल्कि उसकी ख्वाहिश बोरसा पर हुकूमत करना थी, चाहे वो मंगोलों के झंडे तले ही क्यों ना हो। जेरकुतई कहता है, मुझे सोफिया का डर है जिसने बोरसा को बचाने के लिए हलीमा की कुर्बानी भी दी। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, जब बोरसा हाथ से चला गया तो वो कोई भी गंदा खेल खेल सकती है। उरहान कहता है, शायद वो बोरसा को बचाने के लिए हमारे साथ इत्तेहाद करेगी, ये उसके पास आखिरी मौका है। अलाउद्दीन कहता है, वो ख्वाब जो बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे दिलों में रोशन करने में गुजार दी, अब बोरसा के मंगोलों के पास जाने के बाद इस ख्वाब का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। उरहान कहता है, हमारे लिए बोरसा फतूहात का दरवाजा है जो तवील फासले तक फैलेगा। हमारे लिए बोरसा कैज़ल इल्मा का दिल है, यहाँ तक कि अगर वो रियासत अल-खानी ही क्यों ना हो, हम वहाँ मुस्तकिल क़याम करेंगे और उसके बाद वो दरवाजा इनके लिए हमेशा हमेशा बंद हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि तुर्गुत बे सोगोत में दाखिल होते हैं और हसरत भरी निगाहों से सोगोत को देखते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई नहीं जानता, लोग काम काज में मसरूफ रहते हैं। सोगोत को देखते हुए तुर्गुत बे कहते हैं, हाय वो दिन, सोगोत वैसा ही है जैसा फतह के दिन था। इस सरजमीन पर तुम्हारे लिए कितने लोग शहीद हुए सोगोत। जिस दिन हमारा अजीम परचम यहाँ बुलंद हुआ था, ये कल की बात लगती है। वो आगे बढ़ते हुए एक ताजर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक पाव सेब दे दो। वो सेब डालने लगता है तो तुर्गुत बे उससे पूछते हैं, कारोबार कैसा चल रहा है? सुना है महसूलात ने अवाम की कमर झुका दी है। दुकानदार कहता है, नहीं चचा, हमने मंगोलों के मातहत या बर्दाश्त किया था, लेकिन अब महसूल आधे हो गए हैं। सामने मौजूद दूसरा ताजिर कहता है, आपने बजंतीनियों की सरजमीन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये उस्मान साहब की हुदूद है। ईसाई ताजिर के बोलने पर तुर्गुत बे कहते हैं, ये वाज़ेह है कि उस्मान साहब ने तुर्कों और रोमियों के दिलों को भी फतह कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये उस्मान साहब कौन है। ताजिर सेब उन्हें देते हुए कहता है, कैसे चचा, आप उस्मान साहब को कैसे नहीं जानते जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर हैं और जिन्होंने बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। तुर्गुत बे उससे पूछते हैं, तुम्हारा सरदार अभी कहाँ है? तो ताजिर कहता है, मेरे हुजूर ने तमाम सरदारान को कबीले में आने की दावत दी है, वहाँ जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। अगर आप कबीले में जाएंगे तो शायद आप उन्हें देख सकें। तुर्गुत बे सेब की कीमत अदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं और खुश होते हुए मस्जिद की जानिब देखते हैं, फिर मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।